गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने किया था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे हम अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे? ठीक है, जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? बिजनेस के रिगार्डिंग सारी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने अकाउंटिंग पीरियड दैट इज़ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, 1 ईयर के प्रॉपर आपने रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं और ये आप एवरी ईयर करते हो। इससे बिजनेस ने उस 1 ईयर के अंदर, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। किसके थ्रू मिलती है? अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हमने पीछे भी पढ़ा था कि इससे मैनेजमेंट को फ़ायदे होते हैं। मैनेजमेंट को क्या असिस्टेंस मिलेगी? मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलेगी कि मैनेजमेंट इसके बेसिस पे फर्दर डिसीजन मेकिंग करता है, फर्दर फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट को और क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है। ये सब जो है उससे किससे पता चलता है? अकाउंटिंग से पता चलता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा? रिप्रेसिस मेमोरी। बेटे मैंने ये बताया था आपको कि अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं 1 ईयर के अंदर, इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारे माइंड जो है, हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है वो लिमिटेड है, हम इतनी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो ये याद रखने की जो हमारी मतलब कैपेसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए ये मेमोरी के क्या करता है? ये रिप्लेस कर देता है, क्योंकि हम सभी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली और टाइमली क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि आप 1 ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर के साथ, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके रिजल्ट्स को आप इस ईयर के साथ आपस में क्या कर सकते हो? कंपेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप, ये तो हो गया इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ठीक है ना, कि आप अपने ही फॉर्म, जो अपना बिजनेस है, अपना जो मतलब बिजनेस है, उस बिजनेस के लास्ट ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के करंट ईयर के रिजल्ट को दूसरे पर्सनस के जो बिजनेस होते हैं, दूसरे जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उसके साथ भी आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। उसे क्या बोला जाता है? इंटर फॉर्म कंपैरिजन। ठीक है, इंटर बिजनेस कंपैरिजन। तो नेक्स्ट क्या बेनिफिट होगा? फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी बेटे कि जो भी आप रिकॉर्ड्स तैयार करते हो, उन रिकॉर्ड्स को बनाने के बाद जो भी आपकी इनकम्स आती हैं, जो भी मतलब आपको प्रॉफिट्स होंगे, उनके ऊपर हमें क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होता है। ठीक है, सो उसके बेसिस पे ही इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह सब कैलकुलेट किए जाते हैं। तो टैक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर भी उसकी सेटलमेंट में भी हेल्प करती है। इसके अलावा अकाउंटिंग के और क्या क्या बेनिफिट होंगे? फैसिलिटेट लोन। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे, ये सारे जो एडवांटेजेस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं लोन, मैंने बताया था कि हम जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उन रिकॉर्ड्स को इन्फॉर्मेशन आगे किसको चाहिए होती है? बैंक्स को चाहिए होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे लोन लेना है। ठीक है, तो वो लोन ऐसे तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। वो चेक करेंगे कि क्या हम कल को आने वाले टाइम में उनको जो है उनकी अमाउंट वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब क्या हमारे बिजनेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि कल को हम उनकी अमाउंट जो है रिफंड कर सकें। सो इसलिए भी अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। कहते हैं सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड होता है ये कोर्ट के अंदर जो है वो रिटर्न वे में एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है। कल को किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आप उसे कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस भी मतलब जो है वहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आप उसे सबमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपने कोई पर्सन अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, ठीक है, तो अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए हुए हैं, इससे आपको क्या पता चलेगा? बिजनेस का परचेज प्राइस जो है कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी। आपको पता चल सकता है कि एक्चुअल में उस बिज़नेस का परचेज प्राइस क्या बनता है, आपको उस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी।
इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस का कंगाल हो जाना। जब बिजनेस जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको अकाउंट्स को सेटल करने के अंदर क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। आपको पता लग जाता है कि किस तरह से सारी जो मतलब प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्या करना है, आपने सेटल डाउन करना है, ठीक है। फिर हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है, जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, या कोई फर्म डिज़ोल्व होती है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये जो है प्रॉपर उस केस के अंदर सेटलमेंट करता है कि जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, उसको प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर मिलेगा, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको हमने कितनी कैपिटल दे के भेजना है, कितना गुडविल के अंदर शेयर दे के भेजना है, कितना जो है प्रॉफिट के अंदर उसे शेयर मिलेगा। तो ये प्रॉपर जो है अकाउंट अगर आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किए हैं, प्रॉपरली आपके पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, तो इसके अंदर भी आपको हेल्प मिलती है। लास्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आप अकाउंटिंग करते हो, जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ये डिसीज़न लेना कि गुड्स जो है कौन से प्राइस पे सेल करी जाएंगी, ये डिसीज़न लेना कि गुड्स को सेल करने का मेथड कौन सा होगा, कितनी गुड्स बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें जो है इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। सो इसीलिए जो है अकाउंटिंग आपको ये बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। सो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आता है बेटे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर, ठीक है, अकाउंटिंग का क्या रोल है। सेम वही चीज़ें कि अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है। कहते हैं अकाउंटिंग वही प्रोसेस है जिसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है। मैंने डे 1 को ही बताया था, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंस से रिलेटेड होगी, फाइनेंशियल नेचर की होगी, वही हमने रिकॉर्ड करनी है। फिर उसको हम मेज़र कर सके अमाउंट के अंदर, वैल्यू के अंदर, फिर हमने उसको रिकॉर्ड करना है, फिर हमने उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मैंने बताया था, एक नेचर की ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में, दूसरे नेचर की ट्रांजैक्शंस दूसरे अकाउंट में, फिर उनको समराइज करेंगे, देन उनको एनालाइज और इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग। सो रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस क्या है। फर्स्ट, बिजनेस के अंदर ये क्या करती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाती है। हम सारे की सारे ट्रांजैक्शंस का प्रॉपरली रिकॉर्ड रखते हैं, किस लिए, ताकि हमें ये पता चल सके नेट प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, ये चीज़ पता चलती है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेम चीज़ बेटे, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि मैनेजमेंट ने किस तरह से काम करना है। मैनेजमेंट को मतलब इसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उन्होंने किस तरह से फंक्शनिंग करनी है, कौन कौन से डिसीजंस उन्होंने लेने हैं। फिर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि बिजनेसमैन जो है अपने रिजल्ट्स को, 1 ईयर के रिजल्ट को लास्ट ईयर के रिजल्ट के साथ, ठीक है, और जो मतलब एक इस अपने करंट ईयर के रिजल्ट को दूसरे बिजनेसेस के रिजल्ट के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या कुछ है। एंड लास्ट, अदर कौन कौन से हैं, वही बेटे कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे हमें याद रहता है कि कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने की हैं। इसके बेसिस पे फर्दर लोन आपको मिल जाते हैं। आपको प्रॉपर जो है पता लग जाता है कि बिज़नेस का परचेज प्राइस क्या होगा अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस सेल कर रहा है, और लास्ट में अगर आपने कोई टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं तो उसको सेटल डाउन करने में भी आपको अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है। सेम सारे वही पॉइंट जो हमने एडवांटेजेस के अंदर पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे आपको ये चीज़ तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ ना कुछ लॉसेस, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस क्या क्या है अकाउंटिंग की। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है कहते हैं इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब अकाउंटिंग बिल्कुल फुली जो है एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि देखो मोस्टली ट्रांजैक्शंस तो हम इसके अंदर वही रिकॉर्ड करते हैं जो मतलब हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे बिज़नेस के अंदर हुई हैं। बट कई बार हम कुछ एस्टिमेट्स भी इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हम ये देख लेते हैं कि हमारे एसेट जो है फ्यूचर के अंदर इतने की सेल होगी, क्या हमने अपनी एसेट सेल कर दी, नहीं।
हमने अभी तक अपनी एसेट को सेल नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने एस्टिमेट लिया कि हमारी एसेट जो है इतने की सेल हो जाएगी या हमारी एसेट इतने टाइम तक चलेगी, ये हमारी एसेट की यूज़फुल लाइफ है। या हम ऐसे ही प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं कि अगर हम किसी को कुछ उधार सामान सेल करते हैं तो हमें होता है कि इतने टाइम बाद हमें उनसे पैसे मिल जाएंगे, पर कई बार हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि पैसे डूब भी सकते हैं, सारे भी डूब सकते हैं, कम भी डूब सकते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोविज़न क्रिएट करके चलते हैं। या हम ये देखते हैं जो सामान हमारा बच गया, इस बार सेल नहीं हुआ तो वो इतने का सेल हो सकता है, ये कुछ एस्टिमेट्स लेके चलते हैं। पर जो हमने एस्टिमेट्स लिए हैं, क्या हमारे आने वाले टाइम के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू वही होगी? नहीं, हमारी वो वैल्यू नहीं होगी। सो अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन इसके अंदर एस्टिमेशन के बेसिस पे भी रिकॉर्ड होती हैं। सो फिर कई बार प्रॉफिट और लॉस सही नहीं आता और बैलेंस शीट भी आपको सही पोजीशन शो नहीं करती। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट और कन्वेंशंस फॉलो करे गए हैं जो कि रियल नहीं होते। लाइक हमने क्या मान के चला कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है, मीन्स हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं पता कब तक रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। बट हमें कुछ पता है क्या फ्यूचर के बारे में? हम कुछ कह सकते हैं, कोई एस्टिमेशन लगा सकते हैं? नहीं, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। या हम ये कह के चलते हैं कि हमने अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करना है और उसमें से डेप्रिसिएशन एवरी ईयर माइनस करते रहते हैं, बट क्या पता कि एसेट की जो बुक वैल्यू है वो हमें कितने के ऊपर जो है, मतलब एसेट जो है आने वाले टाइम के अंदर कितने की हमें रियलाइज़ होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। हम बुक्स के अंदर क्या करते हैं, कॉस्ट में से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू को रिकॉर्ड करते रहते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके कॉस्ट में से। तो ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। उसकी जो उस ईयर के अंदर रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसके ऊपर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर ओनली जो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा जाता है, क्वालिटेटिव मैटर्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इसको इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता। लाइक अगर मैं बोलूँ कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन या पब्लिक रिलेशन, इसकी कोई भी मनी वैल्यू नहीं होती, तो ये कोई फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। सो इसको जो है इसके अंदर इग्नोर करा जाता है, इन ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाता। दीज आर नॉट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो इनको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस को क्या करती है, इग्नोर करती है। अकाउंटिंग के अंदर हमने यही पढ़ा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस है, ये मान के चलते हैं कि मनी की वैल्यू क्या है, सेम रहती है, बट मनी की वैल्यू कभी सेम नहीं रहती, इसके अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये लिमिटेशन होगी अकाउंटिंग की। एंड लास्ट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग के अंदर कई बार बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस की पोजीशन को मार्केट के अंदर अच्छा दिखाने के लिए कई बार गलत जो है वो मतलब शो करते हैं, कुछ चीज़ें जो छुपा देते हैं, लाइक ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे बिज़नेस की पोजीशन अच्छी शो हो। बैलेंस शीट को भी कई बार कुछ ना कुछ आइटम्स के अंदर हेर फेर कर देते हैं ताकि बिज़नेस की पोजीशन क्या हो, अच्छी शो हो, पर ये जो है वो क्या होता है, गलत होता है। सो द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ वे सो टू कंसील विटल इफेक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन देन वट इट एक्चुअली इज़। जो उसकी पोजीशन है उसको जो है छुपाया जाता है और इस तरह से शो किया जाता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, शो हो, अच्छी शो हो। तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस को क्या करा जाता है, छुपा दिया जाता है बिजनेस की पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए। सो एग्जैक्ट पोजीशन इसमें भी शो नहीं करेगी। सो दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो ये थी आपकी सारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कल का हमारा टॉपिक होगा बेटे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।